हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन समर रिटन बाय जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा इंडियन इंग्लिश पोइट थे और ये फर्स्ट ऐसे पोइट थे जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इंग्लिश पोइट्री के लिए। जयंत महापात्रा की एक पोएम ग्रैंडफादर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन समर, ये अ रेन ऑफ राइट्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश की गई थी 1976 में। अब ये जो पोएम है ये बेस्ट एग्जाम्पल है इमेजिस्ट पोइट्री का। अब इमेजिस्ट पोइट्री जो है ये प्रोमिनेंट थी अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में। इसका पीरियड था 1885 से लेकर 1972 के बीच में। और ये जो इमेजिस्ट पोइट्री, इसके कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये पोएम शॉर्ट रहती है, इसमें शॉर्ट लाइंस होती है जिसमें एक तरीके का म्यूजिकल कैडेंस हमें देखने को मिलता है, मतलब म्यूजिकल फ्लो देखने को मिलता है। ये जो है इसमें मेट्रिकल रेगुलरिटी हमें देखने को नहीं मिलती है, मतलब नॉट नेसेसरीली कि एक इमेजिस्ट पोइट्री जो वो मेट्रिकली रेगुलर हो। इसमें जो इमेजेस होती है वो शार्प होती है, मतलब उसमें से कोई सिंबॉलिक मीनिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब सिंबॉलिज्म यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। ये एक्सेप्शन है जो पोएम आज हम स्टडी करने वाले हैं। बट इमेजिस्ट पोइट्री में इमेजेस जो है वो एज इट इज़ प्रेजेंट की जाती है, उसके इमेज के पीछे कोई और मीनिंग नहीं होता है। इसमें सिंबॉलिक इंटेंट नहीं होता है किसी भी इमेज के पीछे। तो ये हो गया इमेजिस्ट पोइट्री। अब हम पढ़ते हैं इंडियन समर पोएम को। जैसे कि टाइटल से हमें पता चल रहा है कि इस पोएम के थ्रू पोएट जो है वो इंडिया में समर सीजन कैसा होता है, तो उससे रिलेटेड कुछ इमेजेस हम यहाँ बताए गए। ओके, ओवर द सोइंग ऑफ द सोम्बर विंड। सोइंग का मतलब होता है सरसराना, रसल या हवा का बहना। सोम्बर का मतलब होता है खिन्न और गंभीर। ओवर द सोइंग ऑफ द सोम्बर विंड प्रीस्ट्स चैंट लाउडर देन एवर। प्रीस्ट्स का मतलब होता है धार्मिक पुजारी, पंडित। चैंट का मतलब होता है मंत्र का जाप करना। लाउडर देन एवर, लाउडर मतलब बड़ी आवाज़ में, पहले से बड़ी आवाज़ में, कभी इतनी बड़ी आवाज़ में नहीं गाएगा इतने ज़ोर से। द माउथ ऑफ इंडिया ओपन्स। ओके, इंडिया का मुंह जो है वो ओपन। अब इसका मीनिंग देखते हैं। जैसे समर सीजन में विंड जो है वो ऐसे लगता है जैसे गंभीर हो, दुखी हो, और वो जब बहती है, सरसराती है हवा, जब बहती है तो उस बहती हवा के साथ में ये धार्मिक पंडित या पुजारी क्या करते हैं कि अपने मंत्रों का, सैक्रेड वर्सेस का जाप जो है वो और ज़ोर ज़ोर से करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इम्प्रेस का मुंह खुलना, मतलब इंडिया, कंट्री इंडिया का, भारत का मुंह ओपन करना हो। अब यहाँ पे ये कंट्री जो है ये आइडेंटिफाई की गई है चैंटिंग प्रिस्ट से। ओके, मतलब इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है धार्मिक पंडितों के मुंह से, धार्मिक पंडितों से। ओके, क्रोकोडाइल्स मूव इनटू डीपर वाटर। मगरमच्छ जो है वो गर्मी की वजह से गहरे पानी में उतर जाते हैं। मॉर्निंग ऑफ अ हीटेड मिडन्स। मिडन्स का मतलब होता है खाद का ढेर या फिर कचरे का ढेर। सुबह में क्या होता है समर सीजन में कि जो गार्बेज के, ओके, कचरे के जो ढेर होते हैं, खाद के जो ढेर होते हैं, उन्हें जलाया जाता है, जिसकी वजह से स्मोक उठता है। ओके, धुआं उठता है अंडर द सन, मतलब सूरज के नीचे हमें बहुत सारा धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। द गुड वाइफ लाइज इन माई बेड। और एक अच्छी बीवी लाइज इन माई बेड। माई मतलब पोइट अपनी बात कर रहे हैं, मेरे बेड पे, मेरे बाजू में लेटी है। थ्रू द लॉन्ग आफ्टरनून। अब लॉन्ग आफ्टरनून इसलिए क्योंकि समर सीजन में सूरज जो है वो काफ़ी देर तक रहता है, तो इसलिए लॉन्ग आफ्टरनून। तो लंबी दोपहर में मेरी अच्छी बीवी जो है वो मेरे बाजू में, मेरे बेड में लेटी है। ड्रीमिंग स्टिल अनएग्जॉस्टेड। ड्रीमिंग स्टिल, वो अभी भी सपने देख रही है, अनएग्जॉस्टेड, बिना थके। बाय द डीप रोअर। रोअर का मतलब होता है गर्जन। ऑफ फ्यूनरल पार्ट्स। फ्यूनरल मतलब अंतिम संस्कार, पार्ट्स मतलब चिता। अब मेरी बीवी जो वो मेरे बाजू में लेटी है पूरी लंबी दोपहर में, सपने देखते हुए, बिना थके हुए, और पास में ही चिताएं जल रही है। तो उन चिताओं के अंतिम संस्कार के जो भी रिचुअल्स होते हैं उनकी आवाज़ें आ रही है, चिता के जलने की आवाज़ आ रही है। तो ये सारा जो गर्जन है ये हो रहा है पास में ही, लेकिन उससे इस बीवी को, मतलब मेरी वाइफ को, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। अब ये जो आखिरी लाइन्स है, फर्स्ट 3 लाइन्स में प्रिस्ट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। ओके, और लास्ट लाइन में जो है कि वाइफ के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका मीनिंग क्या है, तो वाइफ जो है वो अनएग्जॉस्टेड
स्टिल ड्रीमिंग, इसका मतलब ये है वो गुड वाइफ इसलिए है क्योंकि मे बी बिकॉज फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हर हस्बैंड शी इज स्टिल लाइंग इन द बेड टू सेटिस्फाई हर हस्बैंड, और वो थक नहीं रही है, हार नहीं रही, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू फुलफिल हर ड्यूटी। और भले ही बाजू में चिताएं जल रही हो, अंतिम संस्कारों के रिचुअल्स की आवाज़ आ रही हो, मगर उससे इस बात से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज शी इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू हर हस्बैंड। तो कुछ इमेजेस हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। प्रिस्ट की है, हवा की सरसराहट है, मगरमच्छ के बारे में लिखा गया है, खाद का ढेर जलते हुए दिखाया गया है, एक वाइफ के बारे में बताया गया है और जलती हुई चिताओं के बारे में बताया गया है। अब पोएम की स्टार्टिंग लाइन ये बताती है कि पोएम जो है वो हैप्पी टोन वाली नहीं है, इसमें सीरियसनेस है। और लास्ट लाइन बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द फ्यूनरल पायर्स। तो ये जो पोएम है इसमें अलग अलग इमेजेस है। अगर हम कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करें या एक फ्लो ढूंढने की कोशिश करें तो नहीं है, बस कुछ इमेजेस प्रेजेंट की गई हमारे सामने, कॉन्क्रीट इमेजेस जो कि इंडियन समर को बताती है। इवन द लास्ट पैराग्राफ टॉक्स अबाउट द इंडियन समर, कि इंडियन समर में क्या होता है, बिकॉज वी फील लेजी, द वाइफ इज ऑल्सो फीलिंग लेजी एंड शी इज़ लाइंग बिसाइड हर हस्बैंड। तो ये था इस पोएम का मीनिंग। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन।